था, पल पल का अपडेट पहुंचाते हुए रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, जिसमें से एक रिपोर्ट आपने देखी। इन सबके बीच दिल्ली धमाके के बाद यूपी के लखनऊ में भी छापेमारी तेज हो गई है। लखनऊ में परवेज नाम के डॉक्टर के ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर परवेज के घर छापे पड़े हैं। परवेज के घर से जो मिली कार है उसका नंबर सहारनपुर आरटीओ का बताया जा रहा है। यानी अब जो 3 डॉक्टर पहले पकड़े गए, उनका चौथा साथी डॉक्टर उमर मोहम्मद है। और अब लखनऊ में छापेमारी तेज हो गई है, क्योंकि कल जिस तरीके से महिला डॉक्टर जो कि संदिग्ध है, जिसे पकड़ा गया है, जिसके पास से AK-47 मिली, जिसका मुजम्मिल डॉक्टर मुजम्मिल दोस्त है, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। 3 डॉक्टर पकड़े गए, चौथा भागा दिल्ली की तरफ डॉक्टर उमर मोहम्मद, जिसकी कार में ब्लास्ट हुआ। और दिल्ली धमाके के बाद यूपी के लखनऊ में अब छापेमारी तेज हुई है। और बताया जा रहा है डॉक्टर शाहीन ने जो जानकारी दी है उसके बाद में ही इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पर ये डॉक्टर परवेज के घर पर छापे मारे गए हैं। यानी कि शाहीन से जो जानकारी मिली उसके आधार पर अब आगे पूछताछ हो रही है, आगे छापेमारी की कार्रवाई जारी है। परवेज नाम के डॉक्टर के ठिकानों पर ये छापेमारी अभी चल रही है, जहां से कुछ और सबूत खंगालने की कोशिश है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर परवेज के घर पर यह छापा मारा गया है। दिल्ली धमाके के बाद में यूपी से लेकर इधर मध्य प्रदेश तक, महाराष्ट्र तक, हरियाणा तक, गुजरात तक और जम्मू कश्मीर तक जांच तो चल रही है। लेकिन यूपी की राजधानी लखनऊ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी डॉक्टर परवेज एक और नाम सामने आया है, जहां जिसके ठिकानों पर पहुंची है टीम। जांच एजेंसियां एक एक अब लिंक खंगाल रही हैं, कौन कौन से तार जुड़े हुए हैं इन 3 डॉक्टर्स के साथ। चौथा डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कि इनके साथ इन्वॉल्व बताया जा रहा है। जब छापेमारी हुई, जब इन डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई, तो इनका चौथा साथी डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कि अभी तक की जानकारी है दिल्ली की तरफ भागा, बड़ी मात्रा में विस्फोटक गाड़ी में लदा हुआ था और जिसका नतीजा बड़ा ब्लास्ट हुआ। और अब डॉक्टर शाहीन, जो कि लखनऊ की रहने वाली बताई जा रही है, उसकी पूछताछ में जो चीजें सामने आई उसी के आधार पर अब डॉक्टर परवेज के घर और बाकी ठिकानों पर पहुंची है जांच टीम। इन सब के बीच ही लखनऊ ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस साझा तौर पर छापेमारी कर रही है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को लेकर यह छापेमारी जारी है। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में लखनऊ में बड़ी दबिश की खबर है। लखनऊ के कई इलाकों में ATS की छापेमारी जारी है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन, जो कि लखनऊ की रहने वाली बताई जा रही है, कल शाहीन शाहिद फरीदाबाद में अरेस्ट की गई। और उसके बाद बताया जा रहा है कि उसी से जो पूछताछ हुई है, वहीं से जो कुछ खबरें निकलकर सामने आई हैं, कुछ तार जुड़े हुए हैं, उसी के बाद डॉक्टर परवेज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में, जहां उसके घर और बाकी जगहों पर ठिकानों पर पहुंची है टीम, वहां छापेमारी की कार्रवाई जारी है। यहां फरीदाबाद में जो कार्रवाई हुई उसने बाकी उनके साथियों के भी कान खड़े कर दिए, जिसका नतीजा अभी माना जा रहा है कि हड़बड़ी में या फिर बौखलाहट में भी कह सकते हैं, बदरपुर के रास्ते यानी कि बदरपुर बॉर्डर पर I-20 कार को देखा गया। वही कार जिसमें ब्लास्ट हो गया लाल किले के पास, और 3 पहले पकड़े गए, चौथा फिर कार में देखा गया। और अब ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग CCTV फुटेज भी सामने आ रहे हैं और अलग अलग जगह निगाह भी बनी हुई है, हमारी भी और सबसे पहले तो जांच एजेंसियों की भी। ये तस्वीर आप देखिए, ये CCTV फुटेज है जो कि बताया जा रहा है। अब अलग अलग CCTV फुटेज जो खंगाले जा रहे हैं, जिनमें ब्लास्ट से पहले की तस्वीरें सामने आई हैं और ब्लास्ट के बाद का क्या मंजर था वो भी नजर आ रहा है। आप देखिए कितना भीड़ भाड़ वाला हिस्सा है, और इस भीड़ भाड़ वाले हिस्से को जानबूझकर, हो सकता है कि आतंकियों के जरिए चुना गया हो, और जानबूझकर, क्योंकि 3.5 घंटे उमर मोहम्मद कार में बैठा रहा, बिना 1 मिनट के भी कार को छोड़े वो वहां पर बैठा रहा और 3.5 घंटे तक इंतजार करता रहा। हो सकता है शाम का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि शाम जब सड़कों पर भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, लोग अपने घरों की तरफ जाने लगते हैं। जानबूझकर हो सकता है इसी टाइम को चुना गया हो। शाम 6:52 पर जोरदार धमाका हुआ, और ऐसा धमाका जिसने लोगों के चिथड़े उड़ा दिए, लोग टुकड़े टुकड़े हो गए। शव ऐसी स्थिति में है कि परिजन पहचान तक नहीं पा रहे। अंदाजा आप लगाइए कितना हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट रहा होगा। न्यूज इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ये उसी भीड़ भाड़ वाले हिस्से की तस्वीर है जहां पर जोरदार ब्लास्ट हुआ। देखिए लोग कुछ भागते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ हलचल इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ब्लास्ट की आवाज को सुना,
उस कंपन को महसूस किया जो ब्लास्ट के वक्त में लोगों ने महसूस किया और आसपास में फिर कैसे भागने लगे। हमारे जो न्यूज इंडिया के संवाददाता हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उन्होंने भी दिखाया था कि आसपास के एरिया में कुछ भगदड़ की निशान दिखे थे। किसी की चप्पल छूट गई, किसी का पर्स छूट गया, किसी के कपड़े यानी कि शॉल वगैरह छूट गए थे और लोग समझ नहीं पाए थे कि हुआ क्या। आप देखिए कैसे ये लोग हैरान हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ लोग ऊंचाई वाले हिस्से पर चढ़कर ये देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ कुछ लोग हैरानी भरी नजर से उस तरफ देख रहे हैं, यानी कि पीछे की तरफ जहां पर यह ब्लास्ट हुआ। यानी दिल्ली में जिस वक्त 6:52 पर यह ब्लास्ट हुआ, दूर तलक यानी कई मीटर और कई किलोमीटर तक इसकी जो कंपन है वो महसूस हुई। हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो मेट्रो स्टेशन था वहां कांच टूट गया, जो आसपास दुकानें थी उनका कांच टूट गया, उन दुकानों को भी नुकसान पहुंचा जो आसपास के एरिया में थी। अब ये जो तस्वीर है ये ब्लास्ट से ठीक पहले की तस्वीर है। अलग अलग सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक से तस्वीर सामने आई है। चूंकि चांदनी चौक और लाल किला आसपास ही है, पुरानी दिल्ली की ये तस्वीर है और यहाँ भीड़भाड़ वाला हिस्सा था और यहाँ जब उस धमाके की गूंज को महसूस किया गया तो लोग डर गए, घबरा गए। आप देखिए अभी तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो ब्लास्ट होता है लोग भागने लगते हैं। लोगों को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। देखिए कैसे हैरानी भरी नजर से लोग सिर्फ देखते रह गए कि हुआ क्या है। कुछ लोग यहाँ ऊंचाई पर चढ़कर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वहां कुछ तो घटा है, कुछ तो हुआ है, लेकिन लोग धीरे धीरे इस बात को समझे कि कोई मिसहैपनिंग हुई है, क्योंकि फिर तो आग की लपटें उठती हुई देखी गई और फिर वहां से लोग भाग खड़े हुए, यानी कि तुरंत वहां से भागने लगे। आप देखिए, आप अभी तक सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ लोगों को ये समझ में, देखिए पीछे से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि कुछ गड़बड़ है, कोई बड़ा धमाका हुआ है। क्योंकि धमाके की गूंज भी बहुत तेज थी। आसपास जो मंदिर थे, जो दुकानें थी, उन्होंने बताया कि कैसे इस धमाके में वो भी चोटिल हो गए या फिर कैसे अपने सामने खून से लथपथ उन्होंने लोगों को देखा। आप समझिए कि लोग सड़कों पर थे, लोग मार्केट में थे, लोग नहीं जानते थे इस तरह के धमाके के बारे में कुछ भी। देखिए कैसे ऊंचाई पर वहां पर लोग खड़े होकर देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। यानी चांदनी चौक में जो लोग मौजूद थे, लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास में जो धमाका हुआ रेड लाइट पर, वहां से वहां तक भी इस धमाके को सुना गया, उन आग की लपटों को देखा गया और लोग समझ गए धीरे धीरे कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई बड़ा धमाका हो गया है। फिर वहां से जो भागते दौड़ते हुए लोग दिखे, उन्हें देखकर और कंफर्म हो गया कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। फिर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, धीरे धीरे पुलिस भी पहुंच गई, एफएसएल की टीम पहुंची जो इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। ब्लास्ट से पहले और ब्लास्ट के बाद की ये तस्वीरें चांदनी चौक से सामने आई हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा लीजिए। और पुरानी दिल्ली अगर आप गए होंगे तो जानते होंगे, वहां की गलियां, वहां की सड़कें, वहां की भीड़, वहां का मार्केट किस तरीके से लबालब भरा होता है लोगों की भीड़ से। और शाम के वक्त तो यूं भी सड़कें भर जाया करती हैं और इसी दौरान ये बड़ा ब्लास्ट हो गया। वहां लाल किले में मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास में धमाका हुआ। इधर चांदनी चौक में उस धमाके की गूंज के बाद लोग सतर्क हो गए, डर भी गए, दहशत में आ गए और फिर वहां से धीरे धीरे करके सड़कें खाली करने लगे। देखिए कुछ लोग तो भाग भी रहे हैं, भागकर वहां से जाते हुए और खुद को, अपने परिवार वालों को, अपने करीबियों को यहाँ सेफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन फिर लोग समझ गए कि यहाँ बड़ा धमाका हुआ है। जिस तरीके से हम आपको शुरुआत से तस्वीरें दिखा रहे हैं, I-20 का दिल्ली में दाखिल होना, बदरपुर बॉर्डर से सामने आना, यानी कि फरीदाबाद में हो सकता है 3 डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद उमर मोहम्मद वहीं से भागा हो, ये जानते हुए कि 3 साथी पकड़े गए हैं। बाकी जो बचा हुआ उसके पास विस्फोटक था, कार में लादा हो, कार भरी हो और फिर वहां से चल दिया हो। उसी कार को फिर लाल किले की पार्किंग में खड़ा करता है, 3.5 घंटे वहीं पर कार लेकर खड़ा रहता है और उसके बाद में रेड लाइट पर ले जाकर, बहुत धीमी गति जब गाड़ी की होती है, उसी दौरान ब्लास्ट हो गया। यानी कार में रखा हुआ जो विस्फोटक पदार्थ था वो फट पड़ा, विस्फोट हो गया जोरदार तरीके से। और उसके बाद जो हमने देखा वो तस्वीरें शब्दों में बयां करना नामुमकिन समझिए। इतना जोरदार ये ब्लास्ट था, किसी का हाथ उखड़ गया, किसी का पैर उखड़ गया, किसी के फेफड़े बाहर निकल आए, किसी का कान कटकर गिर गया, ये किसी के सिर के टुकड़े हो गए या सिर की जो खाल होती है, बाल होते हैं, वो दूर दूर तक जाकर गिर गए। आप समझिए कि धमाका इतना जोरदार और इतना हाई इंटेंसिटी का था कि 3 मंजिल ऊपर तक
ये जो लोग इसमें अपनी अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके शव के जो टुकड़े थे वो यहाँ वहाँ छिटक कर गिर गए। अंदाजा आप लगाइए परिवार वालों का हाल क्या हुआ होगा, परिजनों का क्या हाल हुआ होगा, जो अब तक नहीं जानते कि उनके जो अपने हैं वो इस पूरी घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। अब सवाल ये भी कि जो 24 से 25 लोग जख्मी स्थिति में अस्पताल में पहुंचाए गए हैं, उनमें से 10 लोगों की अभी भी हालत क्रिटिकल है। देखिए कैसे लोग भाग रहे हैं, कैसे लोग दहशत में हैं। दिल्ली कांड का जो सरगना है वो आखिर है कौन? क्योंकि अभी तक तो इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट का जो हेड बताया जा रहा है, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो उमर मोहम्मद बताया जा रहा है, जो कि कार ड्राइव कर रहा था। यानी उसने तय कर लिया था कि कार में मौजूद रहना है और कार को ब्लास्ट कर देना, या फिर ये भी हो सकता है कि वो एंड मोमेंट पर कार से उतर गया हो और फिर उसने कार को उड़ा दिया हो विस्फोटक के साथ में। अब ये कंफर्म तब हो पाएगा क्योंकि उमर मोहम्मद के दोनों भाई भी और उसकी मां को भी हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें हिरासत में इसलिए भी लिया गया है ताकि डीएनए मैच किया जा सके। यानी ये जो 9 लोगों की जान गई है उसमें क्या उमर मोहम्मद भी खुद को उड़ाने वाला था, यानी कि फिदाइन हमलावर क्या वो था, ये कंफर्म हो जाएगा डीएनए अगर मैच होता है तो। और अगर नहीं मैच होता है तो फिर एक नए सिरे से उमर मोहम्मद की भी तलाश करनी होगी, क्योंकि उमर मोहम्मद कार लेकर दिल्ली की पार्किंग में गया, लाल किले की पार्किंग में 3.5 घंटे वहां रुका और फिर उसके बाद में कार आगे बढ़ती है और फिर हो जाता है जोरदार धमाका। रोते बिलखते परिजनों की ये तस्वीर आप देखिए, ये वो हैं अपने जिन्होंने अपनों को खो दिया है। बीती शाम जिस तरीके से धमाका हुआ उसमें 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी का भी एक शख्स उसमें बताया जा रहा है, यूपी के अमरोहा का बताया जा रहा है, क्योंकि शव ऐसी स्थिति में है उन्हें पहचानना अभी मुश्किल है। धीरे धीरे परिवार वालों के जरिए उन्हें पहचाना जा रहा है। अगर किसी को नहीं पहचाना जा सक रहा है तो फिर उनका डीएनए टेस्ट कराना एकमात्र ऑप्शन बचता है और इसमें टाइम लगता है। उन घर वालों की तकलीफ को समझा जा सकता है जिन्होंने अपनों को इस ब्लास्ट में गंवा दिया है। और रोते बुलकते ये जो परिजन है, इनकी तस्वीर वाकई कलेजे को चीर देने वाली है। दिल्ली दहलाने की ये तस्वीर, और दिल्ली दहलाने के पीछे है कौन, ये सभी जांच का विषय है। अलग अलग जो जांच एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं और वॉर एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये हो सकता है सीमा पार से, यानी कि दुश्मन देश की तरफ से की गई साजिश हो। जैश ए मोहम्मद चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भड़का हुआ है, मसूद अजहर का पूरा परिवार ऑपरेशन सिंदूर में खत्म हो गया था, तो ये उसके बदले के तौर पर भी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो देख रहे हैं। क्या हुआ है सर? अभी तक कोई पता नहीं है क्या हुआ क्या से नहीं हुआ। अभी तक तो फाइनल भी नहीं हुआ कि आतंकवादियों ने हमला किया है, किसने किया, कोई पता नहीं। आपके आया तो नहीं न्यूज तो वैसे ना। आपके कौन थे? मेरा बेटा था। कितने साल का था वो? 34 साल का था। कितने बजे घर से निकला था? सुबह तो वो शॉप थी उसकी भागीरथ में। अच्छा। वो काम करने डेली जाता था। शाम को 6:45 बजे दुकान से निकला वो। अच्छा। वो उसी टाइम बाहर आया होगा, कैब का इंतजार कर रहा था, 3 व्हीलर का कर रहा था, कोई पता नहीं है। बस उसी टाइम ही वहीं पे उसको यहाँ पे साइड में जो दिखाया है तो चला लगा। अब ये नहीं पता वहाँ पे डेथ हो गई इसकी या हॉस्पिटल में, को पता नहीं। आपको कैसे पता चला? हमें तो उसके फोन के जरिए पता चला। किसी लेडी, उसका फोन किसी लेडी ने उठाया था, वो साथ ले गई थी। उसने फिर हमने जब मिलाया तो उसने उठा लिया था। उसने कहा मुझे लाल किले पे ये फोन मिला है और वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। उसी के जरिए फिर हमने दूसरा नंबर मिलाया, वो भी जा रही थी बेल, लेकिन रिस्पांस कुछ नहीं था। तो फिर हम सीधा लाल किले गए। लाल किले पे तो आपको पता था पुलिस फोर्स इतनी थी। पहचान कैसे की? पहचान तो इंक्वायरी निकाली थी अंदर से। एक तो बंदे पीछे से गए थे या वो देख आए थे भी बेटा अंदर है। कोई टैटू भी था? हाँ, टैटू भी था यहाँ पे। हाथ में टैटू था, चैन बंधी हुई थी, मुंदरी थी, चैन में अंगूठी भी थी उनके, कान में बाली भी। मतलब कपड़े भी ऐसे पहन रखे थे ना, काली जैकेट थी, व्हाइट शर्ट थी, जींस थी, उसी के जरिए लेकिन शक्ल भी सारी नहीं थी। अमर कटारिया। बस वहीं पे ही चोट लगी है उसे, और कुछ भी नहीं, बॉडी सारी सेफ थी। अच्छा, शादीशुदा है? शादीशुदा। अच्छा, कितना उम्र? उम्र उसकी 34 साल है। बच्चे कितने? एक बच्चा है 3 साल का। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से ये हुआ है? अभी क्या कह सकते हैं सर, अभी तो
अभी तो दुख से नहीं उभर पाए तो क्या कहेंगे। परिवार में अब बड़ा किसी का दुश्मनी तो थी नहीं जो मैं किसी को कोई कंप्लेंट लिखवाने जाए कुछ करने जाए, क्या करें। परिवार में बड़ा बेटा था। हाँ, वो एक ही बेटा था और एक बिटिया मेरी। यानी मास के जो लोग गिरे हुए हैं, अब उनके पास तो बस एक ही जरिया है, डीएनए टेस्ट। डीएनए से ये मालूम हो पाएगा कि आखिर किसने अपनों को खो दिया है और किसको अपनों की तलाश अभी करनी है, क्योंकि 24 से 25 लोग अभी भी जख्मी स्थिति में हैं और बहुत हद तक संभव है कि जो लोग जख्मी स्थिति में हैं उन्होंने तो अपने परिवार से संपर्क कर लिया होगा, यानी कि उनके परिवार को ये खबर मिल गई होगी कि ठीक है, कम से कम इलाज चल रहा है। लेकिन जो मौतें हुई हैं, उन मौतों को जिन परिवारों से जोड़कर हम देखें, उन परिवारों का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। ये जो चांदनी चौक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कैसे जोरदार ब्लास्ट हुआ। लाल किला चांदनी चौक चूंकि आसपास ही है, पुरानी दिल्ली का हिस्सा, और ऐसे में जब लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर यह ब्लास्ट हुआ तो कैसे चांदनी चौक में मौजूद लोग, क्योंकि अभी शादियों का सीजन भी है, बड़ी संख्या में लोग यहां पर खरीदारी करने के लिए पहुंचते भी हैं। जैसे कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, बड़े बड़े बैग्स हैं लोगों के हाथ में जिन्हें लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहीं पर जोरदार धमाका जब लाल किले के पास हुआ तो लोग वहां से भागते हुए नजर आए, यानी कि चांदनी चौक में उस धमाके को सुना इसको गया। वश करने के बाद जो कल सुसाइड बम्बर बना डॉक्टर उमर नबी, वो पुलवामा का कहते हैं रहने वाला है और उसने इस धमाके को अंजाम दिया जिसमें लगभग 10 लोगों की जान चली गई और बहुत सारे जख्मी हैं। मैं समझता हूँ ये आईएसआई प्लॉट था जैश के मॉड्यूल के थ्रू, और वो डेस्परेट थे कुछ करने के लिए, क्योंकि 2014 से वो भारत के हिंटरलैंड में कोई बड़ा हादसा नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए इस तरह का मॉड्यूल, ये एक दिन की साजिश नहीं है, मुझे लगता लंबी काफी महीनों की साजिश है। जिस तरह से इस मॉड्यूल को लाया गया और इसको किस तरह से डॉक्टरों को भेजा गया और उनको इस्तेमाल किया गया। और कश्मीर घाटी में डॉक्टर्स एक बहुत अल्टीमेट ड्रीम होता है वहां के लड़के लड़कियों का, उस बनने के बावजूद अगर आप रेडिकलाइज होकर अपने ही देशवासियों को मारने के लिए और अपने देश को तोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह की रेडिकलाइजेशन हो रही है। और इस फ्रंट पे हम क्या काम कर रहे हैं, ये देश को देखना होगा। रेडिकलाइजेशन डॉक्टर जैसे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, पीएचडी और एमबीबीएस और इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स अगर रेडिकलाइज होंगे तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। अभी ज्यादा काम इस फ्रंट पे भारत में और जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। जी, आपको लगता है कि आतंकवादी जो है लोकल लोगों का सहारा लेके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? जी, वो तो लोकल जो होते हैं उनकी मदद तो ली ही जाती है। आफ्टर ऑल इस डॉक्टर उमर ने गाड़ी खरीदी, किसी से खरीदी, उसको ये जो एक्सप्लोजिव मटेरियल लाया उसको कश्मीर घाटी से लाया, वो चाहे अमोनियम नाइट्रेट था, उसमें क्या मिक्स किया ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज देखेंगी इसमें, और किस तरह से उसको बम की तरह कन्वर्ट किया गया, ट्रिगर क्या था, कहां से ये सारा सामान आया, इसको फाइनेंस कौन कर रहा है, इनके पीछे कौन कौन है, इनकी मदद करने वाले कौन कौन है, और इस तरह के मॉड्यूल और कितने हैं देश के बाकी हिस्सों में। सिर्फ दिल्ली और फरीदाबाद की बात नहीं हो रही, बाकी देश के हिस्सों में भी इस तरह के मॉड्यूल जो आईएसआई आए दिन करती रहती है, उसको भी उन सब को हमें उनका पर्दाफाश करना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे अंदर के लोग पाकिस्तान के हाथों नहीं खेलें। और अंदर आफ्टर ऑल ये जो डॉक्टर इस्तेमाल हुए हैं वो हमारे अंदर के लोग हैं और उनको
पाकिस्तान इस्तेमाल कर पा रहा है, ये मैं समझता हूं बहुत बड़ी चुनौती है। हमें देखना है कि हमारे अंदर इस तरह के और कितने लोग हैं जो पाकिस्तान के इशारों पे काम करने के लिए और इस देश को तोड़ने के लिए, हमारे देशवासियों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं रेडिकलाइज होकर। धन्यवाद। उमर मोहम्मद नबी जिसके घर तक पहुंच गई है जांच एजेंसियां और पुलिस, वहां से 2 भाइयों को उठाया गया है, मां को उठाया गया है। उसकी भाभी बता रही है कि वो तो पढ़ाई लिखाई में लगा रहता था, उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं है, हमें बिल्कुल ऐसा भरोसा नहीं है कि वो इस तरह के ब्लास्ट में, आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि उमर मोहम्मद नबी जो कि जिसके कम दोस्त थे वो किन किन के साथ फोन पर कनेक्टेड था। मोबाइल डेटा भी यहां से खंगाला जा रहा है। लाल किला क्षेत्र के आसपास कौन कौन से मोबाइल एक्टिव थे, कौन कौन से आपस में कनेक्टेड थे, इससे भी बहुत हद तक जांच में मदद मिलेगी। साथ ही साथ चांदनी चौक का ये हिस्सा जहां ब्लास्ट को महसूस किया गया, दूर से देखा गया। फरीदाबाद से 3 डॉक्टर जब पकड़े गए, इंडिया न्यूज पर डॉक्टर शाहीना की पहली तस्वीर भी सामने आई है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है शाहीना, जो कि लखनऊ की रहने वाली है और कल शाहीना शाहिद फरीदाबाद में अरेस्ट भी की गई। जानकारी ऐसी मिल रही है कि इसके पास से असॉल्ट राइफल भी मिली। न्यूज इंडिया पर डॉक्टर शाहीना की ये तस्वीर सामने आई है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है शाहीना शाहिद, फरीदाबाद में अरेस्ट की गई है। अब ये समझिए कि उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक ये कनेक्शन निकलते हुए सामने आ रहे हैं। न्यूज इंडिया पर शाहीना की पहली तस्वीर जो आप देखेंगे, पहली बात तो यही हैरानी है कि यहाँ पर जो मेल है उनके साथ में फीमेल की भी गिरफ्तारी हुई है, यानी पुरुषों के साथ साथ, पुरुष आतंकी के साथ साथ महिला आतंकी भी इस पूरी प्लानिंग का हिस्सा थी। डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है डॉक्टर शाहीना, पेशे से डॉक्टर लेकिन काम आतंक से जुड़े हुए, ये भी अपने आप में हैरान करने वाली घटना है। और फरीदाबाद के इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ ये दिल्ली में हुआ ब्लास्ट हो सकता है, इसके काफी हद तक चांसेस हैं। कल वहां से इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ का मिलना, इससे पहले गुजरात में एटीएस की टीम को बड़ी कामयाबी मिलना, वहां से 3 आतंकियों का पकड़ा जाना और उसके ठीक बाद में दिल्ली में बड़ा ब्लास्ट हो जाना, और उसमें भी कार जो आई है, ये देखिए वो तस्वीर है, ये डॉक्टर शाहीना शाहिद की तस्वीर है और ये डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसकी कार भी डॉक्टर मुजम्मिल ही यूज किया करता था। साथ ही साथ जो AK-47 है वो इसके पास से मिली है। साथ ही जो 360 किलोग्राम विस्फोटक मिला वो भी कल फरीदाबाद में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के बाद ही मिला गया। जब वहां से इतनी बड़ी तादाद में ये गिरफ्तारियां हुई या ये बरामदगी हुई, उसके बाद ही काफी हद तक चांसेस हैं कि उमर मोहम्मद नबी जो कि दिल्ली की तरफ भागा कार में विस्फोटक पदार्थ लेकर और फिर जानबूझकर दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके में कार को लेकर गया और वहीं पर ब्लास्ट कर दिया। यानी कि सोची समझी साजिश हो सकती है या फिर ये जल्दबाजी, हड़बड़ाहट और बौखलाहट में भी की गई साजिश हो सकती है। अब ब्लास्ट में जिस तरीके से लोगों की जान गई है, उनके शव क्षत विक्षत तरीके से यहाँ वहाँ पड़े हुए टुकड़ों में बटे हुए नजर आए, उसको लेकर भी अभी जांच चल रही है कि क्या कार में बैठा हुआ उमर मोहम्मद भी, और क्या वो उमर मोहम्मद ही था, क्योंकि मास्क लगा हुआ है तो वो DNA टेस्ट के जरिए साफ हो पाएगा। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कल गिरफ्तार हुई डॉक्टर शाहीना शाहिद है, फरीदाबाद से अरेस्ट की गई है, लखनऊ की रहने वाली, और इसी की निशानदेही पर इसी ने जो पूछताछ में बताया उसके बाद में लखनऊ में जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में छापेमारी हुई है डॉक्टर परवेज के यहाँ, वो शाहीना की पूछताछ के बाद ही हुई है। इस खबर को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता अरसलान जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अरसलान, डॉक्टर शाहिदा की तस्वीर सामने आ गई है और सबसे हैरानी इस बात की कि पुरुष तो थे ही, महिला डॉक्टर की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ शाहिदा ने जो जानकारी दी, जो इनपुट दिया, उसके बाद लखनऊ में छापेमारी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए छापेमारी पूरी हो चुकी है। जो ATS की टीम थी वो भी जा चुकी है, जो पुलिस की टीम थी वो भी जा चुकी है, लेकिन तस्वीरों में अगर हम अपने पीछे दिखाए, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, ये सीधी और लाइव तस्वीरें उस घर की हैं जहां डॉक्टर परवेज अंसारी रहा करते थे। लखनऊ के बाहरी छोर पर मुतक्कीपुर ये गांव है, मड़ियाव थाना क्षेत्र में ये आता है, और ये जो गाड़ी आपको दिख रही है ये और किसी की नहीं, डॉक्टर परवेज अंसारी की है, जिनके तार डॉक्टर शाहिदा से जुड़े हुए। UP 11 नंबर इसका है और BD 3563
ये इस नंबर पर रजिस्टर्ड है, सहारनपुर का रजिस्ट्रेशन है और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का व्हीकल गेट पास जो है वो आपको लगा दिखेगा साफ तौर पर। इंटीग्रल में क्योंकि ये पढ़ाते थे तो इंटीग्रल से भी जो पास है वो यहाँ पर लगा है। डॉक्टर का जो लोगो है, हाँ। साइन है, वो यहाँ पर दिख रहा है। और ये जो घर है, ये आप देखिए, कोई बहुत बड़ा कोई महल, कोई कोठी नहीं है, एक मामूली सा छोटा सा घर है, सिंगल फ्लोर का घर है। और अरसलान अगर ये आप बताइए ना, अरसलान ये बताइए, डॉक्टर परवेज है कहाँ, छापेमारी में मिला क्या, और डॉक्टर अरसलान ही क्यों, क्या आतंकी गतिविधियों में शामिल है क्या? जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर परवेज इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आपने साफ तौर पर कहा, जो शाहीन हैं उनकी निशानदेही पर जो छापेमारी की कार्रवाई है और जो दबिश की कार्रवाई है वो डॉक्टर परवेज तक ही पहुंची। और ये डॉक्टर परवेज के घर पर यहाँ पर ताला जो लगा है ये पुलिस द्वारा लगाया गया है, क्योंकि जो छापेमारी थी, जो दबिश थी वो पूरी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर घर पर कुछ नहीं मिला है और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं था। वो डॉक्टर परवेज जो हैं वो कहाँ पर हैं ये अभी फिलहाल बताना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। लेकिन अंदर 2 पहिया वाहन भी आपको एक खड़ा मिलेगा, हीरो होंडा बाइक है, यूपी 25 के नाम पर रजिस्टर्ड है। जाहिर तौर पर ये भी डॉक्टर परवेज अंसारी की होगी या फिर उनके घर के किसी शख्स की होगी। लेकिन जब टीमें यहाँ पर पहुंची हैं, जांच एजेंसियां यहाँ पर पहुंची हैं, तो उनके हाथ खाली थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स इस घर पर नहीं मिला है। घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर घर को हम दूसरे एंगल से आपको कौन दिखाने कौन की रहता कोशिश है करें, डॉक्टर परवेज के घर, कौन कौन रहता है? देखिए बताया ये जा रहा है कि डॉक्टर परवेज अंसारी बहुत कम यहाँ रहते थे। स्थानीय लोग कुछ ज्यादा उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। लोगों से कैमरे पे तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ द कैमरा जिस तरीके से जो बात हुई है तो उनका कहना है कभी किसी ने देखा हो तो देखा हो, लेकिन लाइट भी नहीं जलती थी, कभी दरवाजा भी नहीं खुला होता था, अक्सर ये जो घर है वो बंद ही रहता था। कभी कभार डॉक्टर परवेज यहाँ पर आया करते थे, लेकिन उनके जो पिता हैं वो बताए जा रहे हैं कि वो जरूर उनके साथ यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन और ज्यादा फैमिली मेंबर्स के बारे में यहाँ स्थानीय लोगों को किसी भी तरीके की जानकारी नहीं है। जब यहाँ ATS छापेमारी हो- के लिए टीम पहुंची अरसलान, तो कुछ हाथ में सबूत भी लेकर गई है क्या? कुछ ऐसे पेपर्स हों, कुछ ऐसे बाकी इक्विपमेंट्स हों जो कि हाथ लगे हों, जिससे शक गहराया हो? क्योंकि उधर शाहिदा ने खुलासा किया और इधर पुलिस परवेज के घर पहुंची। जी बिल्कुल, शाहिदा की निशानदेही पर और उसके जो बयान है, उसने जो खुलासा किया है, उसके बाद ही ये तत्काल सुबह जो है जो कार्रवाई है वो अमल में लाई गई है। और स्थानीय लोगों को भी इस बात की कोई सूचना नहीं थी। अचानक लोगों को पता चला कि पुलिस आई भी है उनके कॉलोनी में। कैमरा पर्सन से कहेंगे वो यहाँ पर की तस्वीर दिखाए। 4 से 5 घर यहाँ पर और बने हुए हैं, लेकिन किसी को भी बहुत ज्यादा जानकारी यहाँ पर देखिए डॉक्टर परवेज अंसारी को लेकर नहीं है। तो और जो घर भी हैं वो अच्छे घर बन, लेकिन घर को अगर हम देखेंगे बहुत मामूली सा घर अरसलान है। एक बात बताइए, और कभी एक बात कभार ये बताइए, घर खुलता था। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में अगर डॉक्टर परवेज वहां पर मौजूद है, ये जो आसपास सोसाइटी अभी दिख रही है, यानी कि जो आसपास और घर दिख रहे हैं, क्या वो भी डॉक्टर्स के ही हैं या ये आम लोग हैं? और क्या आसपास के लोग कुछ जानते हैं डॉक्टर परवेज को लेकर? नहीं, ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से कई किलोमीटर दूर का इलाका। अच्छा। ये मुतक्कीपुर गांव है, थोड़ा सा हाँ, वहां से आइसोलेट, मतलब लखनऊ शहर से आइसोलेटेड है, थोड़ा सा अलग ये कॉलोनी है। क्योंकि डेवलपमेंट देखिए, लखनऊ का जो डेवलपमेंट है वो तेजी से बढ़ रहा है। दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पे प्लॉटिंग और वहाँ पर ये जो निर्माण कार्य है वो सब तमाम चल रहे हैं। तो ये नई बसी कॉलोनी है। जितने भी लोगों से पूछा, कोई 2 महीने पहले शिफ्ट हुआ है, कोई 6 महीने पहले शिफ्ट हुआ है। जैसे जैसे लोगों के जो घर तैयार हुए हैं वैसे वैसे लोग, जो फैमिलीज हैं वो यहाँ पर शिफ्ट हो रही हैं। इसलिए कोई भी किसी से अभी बहुत ज्यादा कनेक्टेड भी नहीं है, किसी की फैमिली के बारे में भी नहीं जानता, कौन कहाँ से आके रहने लगा है इसकी भी अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जो घर है वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के नहीं है, इसके बगल में एक पुलिस के अधिकारी हैं, कोई उनका अगर घर देखे है। तो बात कीजिए ना, हाँ, डॉक्टर परवेज को लेकर अगर कोई इन्फॉर्मेशन साझा कर पाए, अगर कोई कुछ बता पाए। लास्ट टाइम कब देखा था आपने? कहा देखिए, डॉक्टर हमने- परवेज कम जी, ही घर हमने- पर दिखते थे, पिता साथ में रहते थे, किसी ने देखा हो, लास्ट टाइम कब बात की हो, हाव भाव से कुछ पता चला हो? पूछिए, बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने कोशिश करी तमाम लोगों से बात करने की, लेकिन देखिए कोई भी किसी तरीके की जानकारी देना नहीं चाह रहा है। लेकिन ऑफ द कैमरा जो बात करी है, आप देखेंगे सब तमाम जो घर हैं वो घर बंद हो गए।
क्योंकि तमाम जो मीडिया वाले हैं, तमाम जो एजेंसियां हैं, वो सुबह से यहाँ पर मौजूद रहीं। उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से पूरा जो माहौल है, वो बेहद ज़्यादा संवेदनशील हो गया। तो लोग अपने घरों में हैं और कोई भी कुछ ज़्यादा बताने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं लाइन से जितने घर हैं, वो सब जो घर हैं, वो ज़्यादातर बंद हैं। एक आध दो व्यक्ति जो बाहर निकले तो वो भी कैमरे पे कुछ बोलने को ज़्यादा तैयार नहीं थे, लेकिन ऑफ द कैमरा उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 1 या 2 ही बार महज़ उन लोगों को देखा है। अक्सर ये देखिए, अब एक और घर को देखिए, इसके बाहर भी ताला पड़ा हुआ है। हाँ। तो ऐसे तमाम जो घर हैं, यहाँ आप पर बता या रहे हैं तो कि लोग यहाँ पर लोग 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले ही आकर बसे हुए हैं। बहुत ज्यादा लोगों का यहाँ पर बहुत ज्यादा पुराने घर नहीं है या फिर पुराने लोग नहीं है। और जो डॉक्टर परवेज है वो यहाँ पर कम ही रहता था और साथ में अपने पिता के साथ में रहता था। अब यहाँ टीम तो पहुंच गई है। आप वो बोर्ड भी दिखा रहे हैं जो इस कॉलोनी का लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी से काफी ज्यादा दूर है। और इसको लेकर अपडेट ग्राउंड जीरो से आगे भी अरसलान आप दर्शकों तक पहुंचाइएगा। अभी के लिए शुक्रिया आपका, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ये शाहीना शाहिद जिसकी तस्वीर हमने दिखाई और इसी के इनपुट के आधार पर डॉक्टर परवेज के घर पर भी जांच टीम पहुंची। हालांकि अरसलान बता रहे हैं यहाँ से टीम अब वापस लौट चुकी है सबूतों को साथ में लेकर। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ एक अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाएंगे।